अब नोएडा से खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार ममूरा गांव से जो बड़ी खबर सामने आई है उसमें मकान में भीषण आग लगी थी। तकरीबन 50 लोग इसमें फंसे हुए थे। हालांकि ये जानकारी आपको दे दें, पूरी तरीके से 50 लोग सुरक्षित हैं। सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। हादसे पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया और ये जानकारी आपको दे दें, अभी तक कोई किसी तरीके की कैजुअलिटी की कोई जानकारी फिलहाल सामने निकल कर नहीं आई है। 2 लोगों को हेल्थ इशू थे, मेडिकल इशू थे, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। और अभी जो जानकारी सामने आई है, यहाँ पर इस बिल्डिंग में तकरीबन एक फ्लोर पर 12 फ्लैट बताए गए हैं और ऐसे में मामूरा गांव में सेक्टर 66 पड़ता है, थाना फेज 3 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर सर्विसेज ने रिस्पॉन्ड किया। न्यूनतम टाइम लेकर यहाँ पर टीमें आई। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू टेंडर्स, 7 रेस्क्यू टेंडर्स इन्होंने ऑपरेट किया और रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी ये G+4 की बिल्डिंग है और इसमें लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसमें सभी परिवारों को रेस्क्यू किया गया और इसमें 2 लोग जो है जिनकी स्वास्थ्य की कंडीशंस बिगड़ी थी। फ्यूम्स के कारण लोअर जो हमारा बेस जहां पर पार्किंग थी, कोई बेसमेंट नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग थी, वहां से फ्यूम ऊपर ट्रेवल करके गया। उस फ्यूम के कारण जो लोगों की मेडिकल कंडीशंस बिगड़ी, जिनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है। उनका स्टेटस हम आपको अपडेट करेंगे। वो यहाँ से जा चुके हैं और सारी की सारी जो 50 फैमिलीज रहती थी, हर फ्लोर पे लगभग 12 कमरे जो ऐसे कमरे हैं जो कि जिसमें डबल 2 रूम्स के एक फ्लैट के रूप में लोग रह रहे थे और उनको लगातार हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है। जो ये ज्ञात हुआ है, जो फायर का जो रीजन अभी तक ज्ञात हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल था, उसका चार्जिंग यहाँ पर की जा रही थी, उससे स्पार्किंग हुई और उसके आसपास में खड़े जो पेट्रोल के व्हीकल्स थे उनमें आग लगी और उसके कारण ये घटना घटित हुई है। इसके संबंध में थाना फेज 3 पे रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमा लिखा जा रहा है और जो इसका बिल्डिंग का मालिक और लीज धारक है उसको हिरासत में ले लिया गया है। तो फिलहाल लीज धारक को हिरासत में लिया गया है। कोई कैजुअलिटी अभी नहीं हुई है, जैसी जानकारी फिलहाल दी गई है ऑफिसर की तरफ से। और ये बता दें हम आपको, अभी कंट्रोल कर लिया गया है जो आग बिल्डिंग में लगी हुई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीचे चार्ज हो रहा था और वहीं पर स्पार्क हुआ, जिसके बाद पेट्रोल गाड़ियों ने वो आग पकड़ ली और आग धीरे धीरे ऊपर पूरे फ्लोर्स तक फैल गई। लेकिन अब राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि आग पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है, लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जो 50 लोग यहाँ पर थे वो पूरी तरीके से सही सलामत निकाल लिए गए हैं। सभी का रेस्क्यू जो है वो सही सलामत यहाँ पर कर दिया गया है। सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। कोई जनहानि फिलहाल अभी नहीं हुई है। 2 लोगों को मेडिकल कंडीशन के चलते हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, हॉस्पिटल भेजा गया है, लेकिन फिलहाल अभी राहत बताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में यहाँ पर आग लगी थी जो कि चार्ज हो रही थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जो जहाँ पर चार्ज हो रहे थे व्हीकल, उसकी ये तस्वीरें आप देखिएगा किस तरीके से नीचे आग ही आग नजर आ रही है। हालांकि अब आग कंट्रोल कर दी गई है, लेकिन ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। 2 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें कैजुअलिटी नहीं हुई है। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, सभी को राहत मिल चुकी है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी उसके बाद जरूर यहाँ पर लोग डरा हुआ जरूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई ये बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन राहत की बात ये कि समय रहते चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया, सभी जिंदगियां जो हैं वो सुरक्षित बचा ली गई, आग को कंट्रोल कर लिया गया। और चूंकि सकरा काफ़ी इलाका है तो ऐसे में ये हादसा और ज़्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन समय की पाबंदी को समझते हुए अपना काम बेहतर तरीके से करते हुए फायर विभाग ने इसको कंट्रोल कर लिया और स्थिति को संभालते हुए सभी का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। 50 के 50 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अभी जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। अब बता दें आपको, इससे पहले लखनऊ में भी हादसा हुआ था अग्निकांड का, 15 लोगों की जान उसमें चली गई थी और अब एक बार फिर ऐसा हादसा सामने आना जहां पर 50 लोग फंसे हुए हैं, बिल्डिंग में आग लगी है। जाहिर तौर पर हर किसी के जहन में कई सवाल जो है वो इससे खड़े होते हैं, लेकिन अब निश्चिंतता है, अब राहत है, क्योंकि पूरी चीज़ें जो हैं वो अब कंट्रोल्ड हैं। सभी चीज़ों को सुरक्षित कर लिया गया है, आग को काबू में कर लिया गया है। ये तस्वीरें
जहां पर आग लगी थी, यानी कि जहां से आग शुरू हुई। अमूमन बिल्डिंग्स में ऐसा ही होता है कि नीचे का, सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है वहां पर आपके व्हीकल्स खड़े रहते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन काफी ज्यादा बड़ा है तो ऐसे में यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो रहा था और उसी चार्जिंग के दौरान स्पार्क हुआ है, जो जानकारी अभी लगी है। उसी स्पार्क से अगल बगल में जो पेट्रोल की गाड़ियां खड़ी थी उनमें ये सर्कुलेट हुआ और उसके बाद आग बढ़ते 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 काफी ज्यादा बढ़ गई और पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई। उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो जो मालिक है बिल्डिंग का, उसको हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर ऐसी जानकारी भी सामने आई है। 5 मंजिला ये पूरी बिल्डिंग है। जो जानकारी सामने आई है, इस 5 मंजिला बिल्डिंग में ये आग लगी थी और उसी को अब कंट्रोल कर लिया गया है। शिफ्टिंग जो है वो सामने की ही जो बिल्डिंग है उसमें लोगों की गई, क्योंकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है किस तरीके से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। काबिले तारीफ है ये बात कि 50 लोग जो हैं पूरी तरीके से सुरक्षित यहाँ पर निकाल लिए गए। जल्द से जल्द काम किया गया और उसके बाद इन सभी लोगों की जिंदगी जो है वो सुरक्षित कर ली गई है। सामने वाली बिल्डिंग में लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, जिनकी मेडिकल कंडीशन थी। 2 लोगों को उनको थाना फेज 3 अंतर्गत मामूरा क्षेत्र में सेक्टर 66 में एक रिहायशी बिल्डिंग में उसके प्रथम तल पर एक इलेक्ट्रिक में लगी थी, उसमें स्पार्किंग हुई और उससे उस गाड़ी में आग लग गई और उसके आसपास खड़ी तमाम गाड़ियों में आग लग गई और उससे जो फ्यूम जनरेट हुआ वो काफ़ी मात्रा में उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में ये चला गया और उसमें जो रहने वाले लोगों में, उनके घरों में ये पहुंच गया। और जैसी सूचना मिली, पुलिस की टीमें और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें और हाइड्रोलिक जो इक्विपमेंट्स हैं और फायर के जो टेंडर्स हैं, मौके पर सबने पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 100+ जो फैमिलीज़ थी उनको, लोगों को वहाँ से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया और सुरक्षित पहुँचाया। इसमें कोई घायल नहीं है, लेकिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनको एम्बुलेंस से उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनके स्वास्थ्य का अपडेट की प्रतीक्षा की जा रही है और इस मामले में नेग्लिजेंस के आरोप में उस बिल्डिंग के जो लीज होल्डर हैं, संचालक हैं, उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल आगे इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल हो रही है। आगे की कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी और वो की भी जा रही है, लेकिन तस्वीरें इससे जुड़ी हुई अब सामने आनी शुरू हो चुकी हैं और जहां ये आग लगी थी उसकी तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे जहां व्हीकल चार्ज हो रहा था और यहीं से पूरी आग जो है भड़कती हुई ऊपर चली गई और उसके बाद फ्लोर्स में आग जो है वो फैल गई। 5 मंजिल का ये पूरा मकान बताया गया है जो कि बनाया गया था और इसमें 50 के करीब परिवार रहते थे। जो अभी जानकारी सामने आई है, ममूरा का ये इलाका बताया गया है और ममूरा में अमूमन ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर एक बिल्डिंग में काफी तादाद में लोग जो हैं वो रहते हैं। 2 BHK फ्लैट्स बताया जा रहा है। 2 रूम सेट यहां पर थे जिसमें लोग रह रहे थे। वहीं पर ये आग फैली और उसके बाद आग फैलने के बाद ऊपर तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही संभवतः लोगों को जानकारी लगी होगी उसके बाद तुरंत जानकारी दी गई आग लगने की और फायर विभाग ने भी अपना काम किया। मौके पर फायर विभाग की गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने की जद्दोजहद जो है वो शुरू की गई और इस जद्दोजहद के साथ ही यहां पर आग को कंट्रोल करते करते लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। और जैसा कि हमने जानकारी दी आपको, मकान मालिक को भी हिरासत में यहाँ पर लिया गया, उससे भी अब पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये बता दें आपको, अभी स्थितियां जो हैं वो बेहतर हैं, अभी स्थितियां नॉर्मल हैं, डरने की कोई बात नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। जो एक बड़ा हादसे की तस्वीर नजर आ रही थी, उस हादसे को पूरी तरीके से रोक लिया गया है और सभी जिंदगियां जो है वो अब पूरी तरीके से सुरक्षित बताई जा रही हैं। 50 जो परिवार फंसे थे वो सभी बाहर निकाल लिए गए हैं। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी बताया जा रहा है जिसमें आग लगी यहाँ पर, जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ चार्जिंग के दौरान और जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो पेट्रोल की गाड़ियों ने आग पकड़ी और फिर वो धीरे धीरे फैलती चली गई।
और उसके बाद की तस्वीर आप लोगों के सामने है। एक्सक्लूसिव फुटेज आपको जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखा रहा है। नोएडा में ये पूरी घटना हुई है। हाल ही में लखनऊ अग्निकांड हुआ था जिसको कोई अभी तक भूला नहीं है, और उसके बाद एक और ऐसी खबर सामने आना और इतनी तादाद में लोगों का फंसा होना जाहिर तौर पर डराता है। लेकिन अब डर की बात नहीं है, क्योंकि अब स्थितियां जो हैं वो बेहतर हैं, सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा यहाँ पर कर दिया गया है। जो 50 लोग यहाँ पर थे उनको पूरी तरीके से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो ये दो तस्वीरें हैं आपकी, और इसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं जहां पर आग लगने की तस्वीरें भी हैं, और दूसरी तरफ वो पूरी बिल्डिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो धुएं का गुब्बार भी आप देख सकते हैं किस तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा है। थाना फेज 3 अंतर्गत मामूरा क्षेत्र में सेक्टर 66 में एक रिहायशी बिल्डिंग में उसके प्रथम तल पर एक इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटी जो चार्जिंग में लगी थी उसमें स्पार्किंग हुई और उससे उस गाड़ी में आग लग गई और उसके आसपास खड़ी तमाम गाड़ियों में आग लग गई, और उससे जो फ्यूम जनरेट हुआ वो काफ़ी मात्रा में उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में ये चला गया, और उसमें जो रहने वाले लोगों में उनके घरों में ये पहुंच गया। और जैसी सूचना मिली पुलिस की टीमें और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें और हाइड्रोलिक जो इक्विपमेंट्स हैं और फायर के जो टेंडर्स हैं मौके पर सबने पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, और लगभग 100+ जो फैमिलीज़ थी उनको लोगों को वहाँ से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया। तो फिलहाल सभी का रेस्क्यू हो चुका है, और ये जानकारी जब सामने आई उसके बाद तुरंत पुलिस ऑफिसर्स भी पहुंचे, फायर विभाग की गाड़ी भी पहुंची और तुरंत कार्रवाई की गई। और तुरंत कार्रवाई का नतीजा ये रहा कि पूरी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ, सभी जिंदगियां जो हैं वो सुरक्षित यहाँ पर से बचा ली गई हैं। बिल्डिंग में जो आग लगी थी उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है, ये भी जानकारी सामने आई है। यानी कि तुरंत राहत मदद जो है वो पहुंचाई गई यहाँ पर, और उसी के बाद ये पूरी खबर अब सामने आई है कि हर चीज जो है वो कंट्रोल कर ली गई है यहाँ पर, और गिरफ्तारी भी हुई है। इसमें जो बिल्डिंग का मालिक है उसकी गिरफ्तारी फिलहाल यहाँ पर कर ली गई है। आगे का एक्शन लिया जा रहा है। इस पूरे हादसे को लेकर, मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया इस पूरे मामले में, और अभी जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक सभी चीजें जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं। किसी भी तरीके से कोई परेशानी अब नहीं है। जहां पर एक तरफ ये डर हर किसी के जहन में आ रहा था कि 50 लोग, 50 परिवार यहाँ पर फंसे हुए हैं, कहीं कोई बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो जाए, इसका अंदेशा जताया जा रहा था। लेकिन अब किसी भी बड़े तरीके का अंदेशा जो जताया जा रहा था उस पर विराम लग चुका है, क्योंकि चीज़ें जो हैं अब नॉर्मलाइज हो गई हैं। सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर से निकाल लिए गए हैं, सभी लोग यहाँ पर से सुरक्षित हैं। लेकिन जो बिल्डिंग में आग लगी थी उसको भी कहा जा रहा है पूरी तरीके से कंट्रोल यहाँ पर कर दिया गया है। अब जाहिर तौर पर आगे जांच चलेगी इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरीके से सकरी गली में यहाँ पर ये 5 मंजिला जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है जो मालिक है यहाँ पर इस बिल्डिंग का उसको हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। अब निश्चित तौर पर आगे की जांच पुलिस करेगी इस पूरे मामले में, लेकिन अभी की जो खबर है वो यही है कि इसमें पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है, यानी कि सभी लोग सुरक्षित हैं, आग को कंट्रोल कर लिया गया है। आगे की जांच फिलहाल चल रही है। इस हादसे को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। हादसे को लेकर जानकारी उनकी तरफ से भी ली गई है कि मौजूदा स्थिति क्या है। जब ये हादसा हुआ तब भी उन्होंने संज्ञान लिया, और मौजूदा स्थिति जाहिर तौर पर अब उन तक पहुंच गई होगी कि अभी चीज़ें जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट कर ली गई हैं यहाँ पर।
दिखा रहा है, तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन जो है यहाँ पर बनी हुई थी जिस वक्त ये आग लगी थी और अब मौजूदा स्थिति जो है वो कंट्रोल कर ली गई है, यानी कि मौजूदा जो हालात हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड हैं, स्थितियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से अब सही हैं, यानी कि जो एक डर पहले बना हुआ था वो डर अब नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने चीज़ों को संभाल लिया है, कंट्रोल कर लिया है और अब चीज़ें जो हैं वो सुरक्षित हैं, सेफ हैं, सभी यहाँ पर निकाल लिए गए हैं बाहर। सिलेंडर निकाल दिए, टाइम मिल गया ना, इधर से लोगों की भी भीड़ यहाँ पर नजर आई जब ये हादसा हुआ। उसके बाद आसपास के लोग जो हैं उनकी भी भीड़ जुटना यहाँ पर शुरू हो गई थी। ये पूरा हादसा हुआ कैसे, और जाहिर तौर पर आसपास के लोगों द्वारा या फिर संभवतः बिल्डिंग में जो लोग थे उनके द्वारा जानकारी फायर विभाग को यहाँ पर आग लगने की दी गई होगी। और आग जो है वो आप सोचिए काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, वो इसलिए क्योंकि ऊपर के फ्लोर तक आग जो है वो नज़र आ रही थी और उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग काफ़ी ज़्यादा नीचे से फैलती फैलती ऊपर चली गई। नीचे अंदाज़ा लोगों को नहीं हुआ इतना, और ऊपर तक आग जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से फैल गई। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो संभल गई हैं, अब स्थितियां जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। किसी तरीके की अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी फैमिलियां जो हैं वो सुरक्षित बताई जा रही हैं। हाँ, सिलेंडर निकाल दिए, टाइम मिल गया ना, इधर से आग लगी है, उधर निकाल दिया है। विजय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विजय, मौजूदा हालात पर जानकारी दीजिएगा जरा। जी बिल्कुल, अगर हालात की अगर बात की जाए तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण से आग लगी थी और आग इलेक्ट्रिक बाइक में लगी थी और धीरे धीरे करके ये जो आग है वो पूरे जितनी भी बाइकें वहां खड़ी थी वो धीरे धीरे करते करते ये आग पूरे 5वें फ्लोर पे पहुंच गई थी। और जिस महिला की मृत्यु बताई जा रही है वो दम घुटने से बताई जा रही है, पर अभी तक पुलिस या फायर विभाग के द्वारा कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। कर इसमें 50 लोग इसके अंदर थे, पर समय रहते सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है और लोगों के अलावा कोई भी राहत नहीं है। पर गनीमत ये रही कि इस गली के जो आसपास के लोग थे उन्होंने काफी इसमें रफ्तार काम किया, पानी का छिड़काव किया और इस गली के अंदर अगर फायर गाड़ी की अगर आने की जगह होती तो आज ये हादसा टल सकता था। फिलहाल आग पर पूर्ण तरीके से काबू पा लिया गया है। बिल्कुल विजय, जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे, एक महिला की कैजुअलिटी हुई है, ये जानकारी फिलहाल कहां से आई है, क्योंकि अभी ऑफिशियली ऐसा कोई जानकारी नहीं दी गई है। बिल्कुल बताना चाहूंगा क्योंकि अभी तक ना नोएडा पुलिस ना फायर विभाग के द्वारा भी ऐसी कोई जानकारी नहीं, पर आसपास के लोगों का कहना है कि जो महिला बिहार की रहने वाली थी अपने कमरे में सो रही थी और पूरी बिल्डिंग में ज्यादा धुआं होने की वजह से दम घुटने से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल इसमें डॉक्टरी रिपोर्ट आनी बाकी है, अधिकारियों का वर्जन आना बाकी है। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर बात समानता है बिल्कुल किस तरह की अब वहाँ पर चल रही है, मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, सभी लोग रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। जी ठीक है, यानी कि सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल बताई जा रही है पूरी तरीके से। तो स्थितियां फिलहाल ठीक है, लेकिन एक कैजुअलिटी हुई है जो कि स्थानीय लोग बता रहे हैं ऑफिशियली, हालांकि ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियली ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है कि कोई कैजुअलिटी यहां पर हुई है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं तो फिलहाल ऐसी जानकारी अभी सामने आ रही है कि 2 लोगों की जान इस हादसे में गई है और जिनमें एक महिला भी बताई गई है। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि महिला रूम में सो रही थी, उसे इस बात की जानकारी नहीं लगी और एक महिला जो है उसकी जान गई है। 2 लोगों की फिलहाल मौत की जानकारी सामने आ रही है, यानी कि 2 कैजुअलिटीज हुई हैं इस पूरे घटनाक्रम में। सिलेंडर निकाल दिए, टाइम मिल गया ना, इधर से आग लगी है, उधर निकाल दिया है। तो फिलहाल बता दें आपको
ऑफिशियल पुष्टि भी हुई है, जो जानकारी सामने आ रही है कि 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, जिसमें एक महिला भी बताई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि 2 लोगों की जान गई है। हेल्थ इश्यूज की बात भी फिर सामने आई बीच में, लेकिन अभी प्रशासनिक तौर पर भी ऐसी पुष्टि कही जा रही है कि 2 लोगों की जान फिलहाल यहाँ पर गई है इस हादसे में, जिसमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 50 परिवारों का रेस्क्यू कर दिया गया, लेकिन 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस हादसे में। ये जो पूरा हादसा हुआ इसमें 2 लोगों की जान गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब ये आग नीचे से फैली तो ऊपर काफी ज्यादा धुआं फैल गया और उसके बाद 5वें माले तक ये धुआं पूरा चला गया। और जो महिला थी वो सो रही थी, उसे इस बात का अंदाजा नहीं लगा, जो स्थानीय लोगों का कहना है। और ऐसे में संभवतः महिला की दम घुटने से हो सकता है मौत हुई होगी। 2 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है, 2 कैजुअलिटी हुई है। 50 परिवार थे जिनको सुरक्षित फिलहाल निकाल दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि आग जो है पूरी तरीके से कंट्रोल कर ली गई है, आग को पूरी तरीके से काबू कर लिया गया है। इस पूरे हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। 5 मंजिला ये पूरी इमारत थी जिसमें ये आग लगी थी। नोएडा के ममूरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हाँ, सिलेंडर निकाल दिए थे, टाइम मिल गया ना, इधर से आग लगी है, उधर निकाल दिया। बिल्डिंग में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर ऊपर तक आग फैली हुई है वो आप देख सकते हैं। हादसे को लेकर सीएम ने संज्ञान लिया है। पूरा इलेक्ट्रिक स्कूटी से ये आग की आशंका जताई गई है। नोएडा की ये पूरी घटना है। 5 मंजिला ये मकान, 2 लोगों की मौत हुई है, 50 परिवारों का रेस्क्यू किया गया है। तो नोएडा का ममूरा गांव, ममूरा ये इलाका जहां ये पूरी घटना हुई, 2 लोगों ने अपनी जान हालांकि इस हादसे में गंवा दी है। 50 परिवार हैं जो कि फंसे हुए थे, उनको पूरी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो इलाका सकरा भी दिख रहा है, जो गली आप देख सकते हैं वो सकरी यहां पर नजर आ रही है। लेकिन मालिक को भी इस बीच गिरफ्तार किया गया है। जो इस बिल्डिंग का मालिक है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। नीचे व्हीकल चार्ज हो रहे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो रहा था, उसी में यहाँ पर स्पार्क हुआ है। और स्पार्क के बाद आग जो है वो धीरे धीरे बाकी गाड़ियों में, पेट्रोल गाड़ियों में फैल गई और फिर उसके बाद ऊपर तक ये पूरी आग की लपटें जो है वो चली गई, जिसके बाद धुआं ही धुआं यहाँ पर पूरा भर गया। विजय गौड़ इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विजय, ऑफिशियली अब पुष्ट कर दिया गया है 2 लोगों की मौत हुई है हादसे में। सुबह करीब 11 बजे की घटना है और जैसे इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली, फायर ब्रिगेड मौके पहुंची और बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज किया जा रहा था, पर वो इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक से शॉर्ट सर्किट सभी बाइकों में और आग पूरी बिल्डिंग में धीरे धीरे फैल जाता है। और इसमें जो फिलहाल ये बता दें आपको, अभी स्थितियां जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं।